स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो के कट ऑफ के बात करने वाले हैं। आंसर की आने के बाद काफी सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं। हमारे मार्क्स पहले 140 आ रहे थे, 150 आ रहे थे, अब आंसर की आने के बाद 130 हो गए, 125 हो गए, 120 हो गए। तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ग्रेड सी एंड डी दोनों ही कट ऑफ बताऊंगा। सी की कट ऑफ क्या जाएगी, डी की कट ऑफ कितनी जाएगी, लास्ट ईयर से कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है, रैंक आईक्यू बेस बात करेंगे, रैंक में कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने एवरेज आ रहे हैं, सारी चीजों को जानते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी में जो आप देख रहे हो स्टेनो में यहाँ पे 93 ग्रेड सी में वैकेंसी, जो बहुत ही कम है ग्रेड सी की तुलना में। और इसकी कट ऑफ आप समझ सकते हो, बताऊंगा कितनी जाएगी। ग्रेड डी कट ऑफ 1114 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर इसके 10 गुना कैंडिडेट को या 20 गुना कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए, तब भी कोई ना कोई अच्छी खबर आपके लिए रहेगी स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ बात आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए, जो यहाँ पे टाइपिंग मांगी जाती है इंग्लिश के लिए 50 मिनट का लिया है। अब डिक्टेशन भी बात बताऊंगा, डिक्टेशन कितना कितना रहेगा दोनों में। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में इंग्लिश की टाइपिंग 40 मिनट्स के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। टोटल फॉर्म 5 लाख, अटेंडेंस 45% एक्सपेक्टेड है। एग्जाम लेवल की बात करें, एग्जाम का जो लेवल है शीट वाइज पेपर का लेवल जो हमें देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट था। 13 अक्टूबर का जो शिफ्ट था वो कहीं ना कहीं हार्ड देखने को मिला, बच्चों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगर आपका 13 अक्टूबर का शिफ्ट है उसमें हार्ड शिफ्ट था तो कहीं ना कहीं आपके नॉमिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स आपके बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। इंग्लिश का पेपर यहाँ पे हार्ड टू मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पे चीजें इंग्लिश में काफी ज्यादा ऐसी चीजें पूछी गई है जो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी में डाला है इंग्लिश के लेवल में। अगर मैं 12 अक्टूबर की शिफ्ट की बात करूं, जो एक एवरेज स्टूडेंट के आ रहे हैं 12 अक्टूबर में, एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर आंसर के 135 प्लस। जी हाँ, आफ्टर आंसर की के बाद 135 प्लस एक एवरेज स्टूडेंट के देखने को मिल रहे हैं। और 13 अक्टूबर का जो यहाँ पे है 120 प्लस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 12 अक्टूबर का शिफ्ट यहाँ पे इजी था इसकी तुलना में, 13 अक्टूबर की तुलना में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 13 अक्टूबर में अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो इसका नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स जो आपके इंक्रीज होने के चांस है। लेकिन यहाँ बात आती है कि भाई डिक्टेशन कितना रहेगा। डिक्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। उस देखो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में अगर डिक्टेशन की बात करो 100 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पे रहने वाला है, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ग्रेड डी में 80 WPM रहेगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं एसएससी स्टेनो में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 5.8 के वोट यहाँ पे आज ह्यूज वोट यहाँ पे आ चुके हैं स्टेनोग्राफर के लिए। और यहाँ पे अधिक से स्टूडेंट के जो वोट है आप देखोगे सिमिलर सी नजर आएंगे। इतना कभी मैंने आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं देखा, सीजीओ सीएसएलओ जो वोट है कंस्टिट्यूएंटली दोनों में, चारों पांचों में ऑप्शन में बराबर सीक्वेंस देखने को मिला है। बिलो 100 में आप देखिए 25 ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 100 से भी कम है, और 21% स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 100 से 120, 105, 110, 115, 120 इस प्रकार के हो सकते हैं। 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 120 से 40 के बीच, मतलब 120 से बढ़कर मतलब 120 प्लस है, 125, 130, 135, 140 के बीच है। और 12% 140, 155 और 17% ऐसे हैं जो इनके मार्क्स काफी हद तक 60 से लेकर 165 के बीच, जो हालांकि जो लेने आए हैं ग्रेड सी की कट ऑफ को फाइट करने आए हैं। ठीक है, जो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस चीज को देख रहे हो कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे खास देखने मिले। अगर हम 45 स्टूडेंट बेस की बात करें, जो एवरेज स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो कितने देखने को मिल रहे हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 में से यहाँ पे 18 से 20 नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करो तो आफ्टर आंसर की बात, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करो तो 45 प्लस एक एवरेज स्कोर है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन की बात करो 100 में 65, 60, 75 इस प्रकार का एवरेज स्कोर है, जो कहीं ना कहीं एक एवरेज स्टूडेंट के देखने को मिल रहा है। मतलब है कि मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके मार्क्स इंग्लिश कंप्रेशन में 50-55 से भी कम देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे बच्चे भी देखे जिनके मार्क्स जो है 85 प्लस भी ऊपर है। ठीक है, तो इंग्लिश कंप्रेशन में दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट दोनों पेपर यहाँ पे देखने को मिला है। इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट का नॉमिनेशन रहेगा। यहाँ पे बात आती है ग्रेड सी की कट ऑफ क्या रहेगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। चलो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जान लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर आप ग्रेड सी की कट ऑफ देखेंगे, प्रीवियस ईयर वैकेंसी बहुत अच्छी थी, ऐसा मत समझिएगा वैकेंसी कम थी, बहुत अच्छी वैकेंसी थी। जहां आप देख रहे हो कि अच्छी वैकेंसी, इस बार बहुत ही कम वैकेंसी है। ग्रेड सी की अगर देखेंगे यूआर कैटेगरी में 130 का कट ऑफ देखने को मिला था, जिसमें 3,165,000 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। टोटल 13,100 कैंडिडेट को बुलाया गया था ग्रेड सी में। और यहाँ पे यूआर के बाद ओबीसी से कट ऑफ गया था 129, मतलब जो एक नंबर कम गया था। एससी कट ऑफ यहाँ पे कम गया था। ठीक है, लेकिन जो ग्रेड डी की कट ऑफ वो तो और भी कम गया था, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। ग्रेड डी में 108 यूआर कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिले 108, जिसमें 7,486 कैंडिडेट हुए हैं। टोटल मिलाकर 76,246 कैंडिडेट। तो यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ देखेंगे तो उसमें भी बहुत डिफरेंस है, 108 से लेकर 96 का डिफरेंस आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो क्या हो सकता है, क्या सिलेक्शन होने के चांस है। स्टेनो ग्रेड सी के कट ऑफ की बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ नंबर ऑफ कट ऑफ के साथ से, ग्रेड सी का यूआरए कैटेगरी 143 जी। अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं
140 प्लस आ रहे हैं, सपोज डेट 140 प्लस आ रहे हैं। ये रॉ स्कोर की बात हो रही है, नॉट नॉर्मलाइजेशन था, नॉर्मलाइजेशन बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ स्कोर बात हो रही है। अगर आपके मार्क्स 140 प्लस है, ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी, मॉडरेट थी, अगर नॉमिनेशन होता है तो यहाँ पे नॉमिनेशन से कट ऑफ बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अगर 5-7 नंबर बढ़ता है तो 150 प्लस या 155 प्लस आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो ग्रेड सी के लिए रहेगी। जी हाँ, ग्रेड सी की जो नॉमिनेशन कट ऑफ रहेगी 155 रहेगी। ये रॉ स्कोर है, इसको नॉमिनेशन मत मानिएगा। ओबीसी 139, ईडब्ल्यू 134, एससी 128, ST 120 के साथ जो कट ऑफ है एक्सपेक्ट रहेगी। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो वीडियो हर CSL में कट ऑफ सिमिलर से ही रहता है, बस एक का दो का डिफरेंस आपको देखने को मिलता होगा। ग्रेड डी की कट ऑफ की बात करो, जो यूआर कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे 120 से लेकर 125 के बीच आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके रॉ स्कोर इतने आ रहे हैं। जी हाँ, सपोज डेट अगर आपको हार्ड शिफ्ट थी या शिफ्ट थी 125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर जिसकी हार्ड शिफ्ट थी या जिसकी इजी शिफ्ट थी, अगर उसका नॉमिनेशन होता है, हार्ड शिफ्ट में अगर मार्क्स कम होते हैं तो कहीं ना कहीं 120 से 125 पे आपका सिलेक्शन होने के चांस है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये एक रह सकता है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यूआर कैटेगरी में। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे तो आप भी स्किल डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, क्योंकि आपसे ऐसे स्टूडेंट बाहर होंगे जिसके मार्क्स 170 प्लस भी है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ आए हैं स्टेनो का मॉक टेस्ट देने के लिए। वो बच्चे सीधे CSL के लिए हैं, लेकिन वो बच्चे स्टेनो का मॉक टेस्ट देने के लिए आए हैं, उनको स्टेनो से कोई नाता नहीं है, बस वो एग्जाम देने के लिए आए हैं, उनको स्टेनो नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कम नंबर सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल के लिए, स्टेनो फोकस कीजिए। ओबीसी 118, ईडब्ल्यू 115, SC 105, ST 98 के हिसाब से अपनी जो कट